नाजरीन, तहकीक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक तरफ राजनपुर में शौहर के हाथों तशद्दुद से हलाक होने वाली बीवी है, तो दूसरी तरफ पिंडी भटिया में शहरी को शादी के नाम पर चूना लगाकर लूट लिया गया। लेकिन तीसरी टॉप स्टोरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अपने अंदर कई मुअम्मे छुपाए हुए है और पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है। ये घोटकी में होने वाली एक मारूफ टिकटॉकर सुमैरा की पुरसरार हलाकत है। घोटकी के इलाके से पुलिस को इत्तला मिली कि एक मकान में एक खातून की लाश मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया और तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला के भाई का इल्जाम है कि सुमैरा को जहर देकर कत्ल किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद अली रजा राजपूत और मोहम्मद इमरान राजपूत को हिरासत में ले लिया। घोटकी सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर आनंद कुमार के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में जिस्म पर किसी तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए। नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जा चुके हैं और मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सामने आएगी। इस वाक़े की तहकीकात डीएसपी अली अनवर शेख कर रहे हैं, जिनका कहना है कि तफ्तीश जारी है और हतमी राय से कबल किसी नतीजे पर पहुंचना कबल इस वक्त होगा। हिरासत में ले गए अफराद से पुलिस ने क्या मालूम किया और मकतूला के भाई ने ये बयान क्यों दिया, आइए पर्दा हटाते हैं और तहकीक में आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से घोटकी से हमें ज्वाइन किया है राना इकबाल ने। जी राना, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो सुमैरा राजपूत थी ये टिकटॉक पर किस नौयत की वीडियोस बनाती थी? जी, ये एक आम जो है मकामी जो है जबान सिंधी में जो है अपने टिकटॉक जो है बनाया करती थी और तकरीबन टिकटॉक पे इसके जो है 8 से 10 हजार जो है फॉलोअर थे। जी ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस को इत्तला किसने दी और जाए वक़ुआ से क्या शवाहिद जो है वो पुलिस ने इकट्ठे किए हैं? जी, तकरीबन 1 हफ्ता कबल जो है ये तकरीबन सुबह के टाइम जो है पुलिस को इलाके की तरफ से इत्तला मिली कि एक बगो वहाँ पे मकान में जो है नौजवान लड़की जो है मुर्दा हालत में है, जिसे पुलिस मौका वारदात पर पहुंची है। तो उन्होंने जो है ना इसको वहाँ से रेस्क्यू किया है। तो ये मुर्दा हालत में वहाँ पे मौजूद थी, तो इनको जो है उठा के तालका अस्पताल घोटकी जो है वहाँ पे एम्बुलेंस ना होने की सूरत में भी एक लोडर रस्से के जरिए एम्बुलेंस अपना तालका अस्पताल घोटकी उन्होंने पहुंचाया। वहाँ पे जो है उसी वक्त कुछ देर के बाद जो है मकतूला की शनाख्त हुई सुमेरा राजपूत के नाम से। तो मकतूला के जो भाई हैं उन्होंने जो है ना पुलिस को अपना इब्तदाई बयान दिया कि मेरी बहन को जो है ना जहर देकर कत्ल किया गया। जी अच्छा, ये जो टिकटॉकर है सुमैरा राजपूत, ये अकेली रहती थी या इनके साथ इनकी फैमिली भी थी? कौन कौन रहता था इनके साथ? जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस कत्ल के पीछे और जो है ना सुमेरा राजपूत की जो है कहानी के पीछे कई से जो है सवालात जो है से खड़े हुए हैं, जिसमें घोटकी के जो है ना अवामी हल्कों में खलबल सी होकर रह गई है। उसके साथ साथ इंतजामिया जो है वो भी एक तजद्दुद का जो है शिकार होकर रह गई है। सुमेरा राजपूत जो है असल में जो है वो पंजाब की रिहायशी है और तकरीबन ये 3 से 4 साल कबल जो है पंजाब से घोटकी अपने भाई के साथ यहाँ आई थी और इन्होंने यहाँ पे रिहायश इख्तियार की थी। इब्तदाई तौर पर जो हमें जराए से मालूम हुआ है कि इन्होंने वहां से आते हुए किसी अली हसन नामी शख्स जो सुमरो कौम का था उनसे जो है शादी भी की थी, लेकिन इनकी वो शादी तकरीबन जो है 1.5 साल के बाद नाकाम हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने तकरीबन दूसरी शादी की, वो किसी चाचर कौम से जो है जराए बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी वो शादी इनकी जो है नहीं चल सकी और 3 माह बाद उसकी तलाक हो गई। लेकिन तो उसके तलाक के बाद फिर जो है हमें ये पता चला है कि सुमेरा ने जो है फिर से उसी शख्स अली हसन सुमरो से दोबारा फिर से शादी की, लेकिन शादी के बाद जो है उनके साथ इन्होंने जो अपनी रिहाइश जो है वो इख्तियार नहीं की। अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ इन्होंने घोटकी के इलाके भगोवा में एक किराए के मकान में जो है रिहाइश अपनी जो है शुरू कर दी थी। और इस वक्त जो है पुलिस की हिरासत में जो उनके कत्ल के इल्जाम में 2 मुलजिम इस वक्त हिरासत में है, जिनमें से एक जो है अली रजा राजपूत है और जो दूसरा जो है मोहम्मद इमरान राजपूत है। अक्सर हमारी जो है मीडिया ये दिखा रही है कि उनमें से जो है अली रजा राजपूत जो है वो उनके साबका शोहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जराए से हमें ये मालूम हुआ है कि इन दोनों में कोई भी जो है उसका शोहर नहीं। जी सही। अच्छा, जो मकतूला के भाई हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इनकी बहन को जहर दिया गया है, तो क्या ऐसे शवाहिद हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर ये इल्जाम लगाया गया? यही बात है जो अवामी हल्कों और जो है पुलिस को और यहाँ की जो है मकामी इंतजामिया को जाए बैठी है, क्योंकि असल जराए से जो हमें मालूम हुआ है कि जिस दिन इसकी लाश जो है इनके घर से बरामद हुई है, जराए का ये कहना है कि उससे 1 रोज कबल यानी अगली शाम को 6 से 7 बजे
सुमेरा की जो है ना हालत गैर में जो है इनको लाया गया था तालका अस्पताल घोटकी, और लेके आने में जो है इनका भाई और उनकी बेटी शामिल है। तो तालका अस्पताल की इंतजामिया ने उनकी हालत जो है नाजुक बताते हुए इनको सक्खर रेफर कर दिया था। सक्खर रेफर करने के बाद जब इनको सक्खर लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में जो है दम तोड़ गई थी। तो जरा ये भी कहते हैं कि इनको जो है वापस उसी वक्त घोटकी लेके आए हैं, और ये टाइम बताया था रात के 10 साढ़े 10 बजे का। सारी रात जो है सुमेरा की जो है मैयत जो है वो घर में रखी रही है। और जराये का कहना ये है कि किसी मामला पे किसी बात पे जो उन्होंने आपस में जो है कोई छिटफाई होने के लिए निचली सतह का जो है एक जरगा भी चला है, आपस में जो है इनकी बातें भी हुई हैं, जिसकी वजह से सुबह अगले वाली जिस दिन इनकी इत्तला मिल रही है फौत होने की, उस दिन सुबह इनका जो है ना खुफिया तौर पर नमाज जनाजा भी अदा किया गया है। और नमाज जनाजा अदा करने के बाद इनकी मैयत को तदफीन के लिए कब्रिस्तान भी पहुंचाया गया। लेकिन एक तरफ जराये का ये कहना है कि जिस वक्त मैयत जो है कब्रिस्तान पहुंची है तो वहां से किसी ने जो है ना फोन किया है और पुलिस ने जो है ना लाश को जो है ना कब्रिस्तान से ही दरियाफ्त किया है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो पता चल रहा है पुलिस के मुताबिक और उनके बयान के मुताबिक, तो उनका ये कहना है कि हमने जो लाश उनके घर से बरामद की थी। सही। अच्छा, सुमेरा राजपूत की एक बेटी भी है, उनका इस हवाले से क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, जिस वक्त इनको अपना अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो उसके फौरन बाद उनके जो भाई हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मेरी जो बहन है इनको जो है जहर देकर कत्ल किया गया है। और जहर का कत्ल का जो इल्जाम लगाया गया है वो अली रजा राजपूत और मोहम्मद इमरान के खिलाफ गया है। तो इसी पे जो है ना फौरन कुछ देर के बाद इनकी एक बेटी है और इनकी एक बहन है शैला, जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, उन्होंने भी जो है ना यही रिपीट इल्जाम करते हुए कहा कि मेरी माँ और मेरी बहन को जो है जहर देकर कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले जो है अली रजा और मोहम्मद इमरान है। लेकिन एक अहम इंकशाफ हुआ है कि जब मकतूला की अपनी एक वीडियो जो है बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, जिसमें वो वादा तौर पर कह रही है कि अगर कल को मेरी जिंदगी को या मुझे कोई भी नुकसान पहुंचता है या मैं मर जाती हूँ या कुछ मर जाता है तो इसका टोटल जो है इल्जाम जो है और इसके जिम्मेदार जो है वो अली रजा राजपूत है। जी सही। अच्छा, ये जो 2 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्होंने दौरान तफ्तीश कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ बताया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब हमारी बात हुई है तो सबसे पहले हमारी बात हुई है मुलजिम जो है अली रजा राजपूत उनकी फैमिली से। उसकी वाइफ का ये कहना है कि सुमेरा राजपूत जो है वो एक अरसे से जो है मेरे शोहर के पीछे थी और उनकी आपस में जो है सोशल मीडिया पे जो है कुछ टिकटॉक वीडियोस भी थी और वो टिकटॉक के लिए उनके साथ काम किया करते थे। लेकिन उन्होंने जो है ना उसकी कोई वीडियो बनाई या क्या किया, उनको जो है वो एक अरसे से ब्लैकमेल करती आ रही थी कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन उनकी वाइफ नसीम का कहना है कि मेरे शौहर ने उनको जो है 2 टोक अल्फाज में जवाब दे दिया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। इसी पे जो है ना वो उन्होंने जो है ना कुछ भी नहीं है कि मेरे शौहर के खिलाफ जो है कि इंतकामी कार्रवाई है और मेरा शौहर जो है बिल्कुल बेगुनाह है। और जहाँ तक एक जराये से हमें मालूम हुआ है कि अली रजा राजपूत और उसके अलावा मोहम्मद इमरान राजपूत ने जो अपना इब्तदाई बयान पुलिस को दिया है तो उसमें जो है उन्होंने खुद जो है ये इतराफ़ किया है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ना हमने कोई कत्ल किया है, ना हमने किसी को मारा है। ये महज उनकी अपनी जो है की हुई एक बात है और उन्होंने खुदकुशी की है। जी सही। राना इकबाल, ये भी बताइएगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? इसी हवाले से हमारी जो है घोटकी तालका अस्पताल के डॉक्टर MS सर्वानंद कुमार से जब बात हुई है तो उनका कहना है कि कम से कम 15 से 20 रोज जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने में लगेंगे और उसके बाद ही जो है ना हम बता पाएंगे कि मौत की असल वजह क्या। जी सही है, बहुत शुक्रिया राना इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे घोटकी से। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ खबरें नहीं बल्कि इस माशरती ज़वाल की गूंज है जो हमें अंदर से तोड़ रहा है। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो हमारे इर्द गिर्द सांसें लेती हैं मगर हम उन्हें मामूल समझकर गुजर जाते हैं। राजनपुर में एक बीवी ईंटों के वार से मार दी गई। पिंडी भटिया में निकाह की आड़ में एक शख्स की जिंदगी भर की जमा पूंजी हत्या ली गई और घोटकी में एक नौजवान टिकटॉकर खातून पुरसरार मौत का शिकार हो गई। ये सब महज वाकयात नहीं बल्कि एक बीमार होते समाज की अक्कासी है, वो जख्म है जो सिर्फ मुतासरा अफराद को नहीं बल्कि हम सबको चुपचाप काट रहे हैं। जुर्म सिर्फ किसी एक लम्हे की कहानी नहीं बल्कि बरसों के रवैयों का नतीजा है।
یہ سوچوں کی گندگی ہے، تعلقات کی بے قدری ہے اور طاقت کے غلط استعمال کا وہ زہر ہے جو ہمارے سماجی تعلقات کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ لمحے ہمارے لیے وارننگ ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی قدم نہیں اٹھایا، اگر ہم نے ابھی بھی اپنی سوچ نہیں بدلی تو آنے والا کل مزید خوفناک ہوگا، کیونکہ ہر حقیقت نظر نہیں آتی اور ہر درد کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ تھی آج کی تحقیق جس میں ان بدنما داغوں کو اجاگر کیا جنہوں نے معاشرے میں جرائم کو بڑھاوا دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہر چیز نہیں بتاتا اور سچ ہمیشہ نظر نہیں آتا۔ ثنا فیصل کو اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئے راز، ایک نئی کہانی اور ایک نئی تحقیق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔